नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। तो हम चर्चा करेंगे कि अगर राहु और बुध अगर 12वें घर में हैं और चूंकि वो सूर्य के घर में हैं तो व्यक्ति के जीवन पर उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। अक्सर देखने में आता है कि ऐसी स्थिति में कोई एक लक्ष्य, कोई एक टारगेट या कोई एक उस व्यक्ति के जीवन में जिसको हासिल करना चाहता है, बड़ी शिद्दत से हासिल करना चाहता है, बड़े प्रयत्नों से हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको कई बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए ये देखा गया है राहु और बुध अगर 12वें घर में हो तो उस व्यक्ति का काम या उस व्यक्ति को एक बार में सफलता नहीं मिलती, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है अपने प्रयासों को, और दूसरे या तीसरे या चौथे प्रयास में उसको सफलता मिलती है, बशर्ते कि वो जिसके नक्षत्र में है, मान लीजिए केतु के नक्षत्र में है और केतु अगर ठीक स्थानों पर है, जैसे कि अगर राहु अगर 12वें घर में है तो नेचुरली केतु 6वें घर में होता है, या अगर ये दोनों प्लेनेट अगर पूर्वा नक्षत्र में है जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र यदि 6वें घर में है या शुक्र किसी 10वें घर में है तब भी उस व्यक्ति को अच्छे फल देखने में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शुक्र किसी तीसरे घर में है और ऐसी कोई स्थिति बनती है कि सूर्य खुद ही कहीं और बैठा हुआ है, सूर्य तो खैर बुध से आगे पीछे नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का जन्म या तो अर्ली मॉर्निंग का होगा, 11वें घर में होगा, या लग्न में होगा, या 12वें घर में होगा। तो ऐसी स्थिति में बुध के ये जो रिपीटेशन वाले, यानी किसी चीज को हासिल कर, अगर वो कहीं तीसरे घर में शुक्र है मान लीजिए, अब वो व्यक्ति कहीं कोई धंधा लगाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, या उसको किसी से पैसा लेना है और या किसी को पैसा देना है, या कोई सामान मंगाना है, सामान बेचना है, मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, जमीन खरीदना है, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमीन पसंद आ गई, या उसको धंधा पसंद आ गया, या उसको कोई इन्वेस्टमेंट पसंद आ गया, लेकिन उसके काम टलते जाते हैं, जल्दी नहीं होते। उसी काम के लिए, उसी चीज़ के लिए उसको बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली देखने में आया है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि उस व्यक्ति के प्रयत्नों की संख्या कम हो जाए और उसको कम प्रयत्नों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। इसके लिए राहु और बुध और साथ में जैसे केतु है या शुक्र है, इनके अगर वो उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को अपेक्षित सफलता अपेक्षित समय में, समय से जल्दी, या उसके द्वारा जो संभावना है उस संभावना को जल्दी एनकैश किया जा सकता है। ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो राहु और बुध ये अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बिगड़े काम बने, आपके कामों की संभावना अधिक हो, आपको व्यावसायिक सफलता मिले, आपको व्यावसायिक परीक्षाओं में सफलता मिले और आपका जीवन शांतिमय, शांतिपूर्ण तरीके से चले। अगर आप लोन लेने के लिए किसी प्रकार का हाउसिंग लोन हो या बिजनेस लोन हो या कैसा भी लोन हो, और वो लोन जो है वो जल्दी उसका काम नहीं हो पा रहा है, उसके कागजात आपसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, या प्रशासनिक स्तर पर कोई कठिनाइयाँ आ रही है, तो आपको एक खाली मटका, खाली घड़ा लेना है और उस खाली घड़े को बुधवार के दिन एक बार बहते पानी में उसको बहा देना है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, राहु की वस्तु कोई ले लें, जैसे कि जौ जो है वो राहु की वस्तु होती है, पूजा पाठ की वस्तु होती है, और बुध की वस्तु होती है खड़ी मूंग आती है बाजार में, यानी मूंग की दाल नहीं, खड़ी मूंग। ये दोनों वस्तुओं के साथ में शुक्र की वस्तु जैसे कि गड़ी शक्कर है, या फिर केतु की वस्तु ले सकते हैं, थोड़े से तिल है, सफ़ेद तिल है। ये 3-4 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन आपको एक मिट्टी के पात्र में इन 3-4 वस्तुओं को भरना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उस मिट्टी के पात्र की जो बाजार में मिलती है, छोटी डबली मिलती है, उसमें ये 3-4 वस्तुएं रख करके उस डबली के मुंह को बंद करना है कपड़े से, कागज से, या मिट्टी के दिए का ढक्कन बना करके उसी के ऊपर रख करके उसको धागे से या रबर वगैरह से, रबर बैंड वगैरह से पैक कर सकते हैं, और उसको जो है उस मिट्टी के पात्र को जमीन में गड्ढा खोद करके एक बुधवार को दबा देना चाहिए। अब इसके बाद में जो इंडिविजुअल उपाय अगर हैं कोई, जैसे कि खड़ी मूंग को रात को भिगा करके सुबह बकरियों को खिलाना,
ये भी उपाय लिखा हुआ है। इससे भी व्यक्ति के जीवन की परेशानियां और उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की संख्या कम हो सकती है। और राहु अगर 12वें घर में है तो राहु के 12वें घर का उपाय तो साधारण है। एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ, जो घर में हम सौंफ खाते हैं, वो सौंफ को बांध लेना है और व्यक्ति जहाँ विश्राम करता है, सोता है, जहाँ उसका शयन कक्ष है, शयन कक्ष में जिस दिशा में वो सिर करके सोता है, वहाँ पर उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे उस पोटली को उस लाल रंग के कपड़े में 100 ग्राम सौंफ बांध करके और उस पोटली को अपने सिर के नीचे रखना है सोते समय पर। ऐसा कहा जाता है कि जैसे राहु और बुध अगर 12वें घर में हो तो सवेरे उठने के बाद में जब वो व्यक्ति अपना बिस्तर छोड़ देता है तो वहाँ पर जो है नकारात्मक शक्तियों का कब्जा हो जाता है। तो उस नकारात्मक शक्तियों का कब्जा ना हो उस बिस्तर के ऊपर। आजकल तो आपने देखा है कि आमतौर पर पुराने ज़माने में सवेरे उठते थे तो बिस्तर को गोल करके रख देते थे। अब आजकल वो सिस्टम ख़त्म हो गया है बिस्तर, या अब सब गद्दे आ गए हैं तो गद्दे इस प्रकार के होते हैं कि उसको फोल्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में राहु के बुरे प्रभाव को बचाने के लिए, बुरे प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति जब सवेरे उठ करके और दूसरे कामों में लग जाता है तो उस बिस्तर खाली न छोड़े। उस बिस्तर के ऊपर खड़ी मूंग की 2-4 दाने उसके ऊपर बिछा करके रखे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसी नकारात्मक शक्तियों का कब्जा नहीं हो पाएगा, उनका अधिकार नहीं हो पाएगा और व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होगी, उसको दिखेगी, उसको महसूस होगी। तो ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिनको करके और राहु और बुध के कॉम्बिनेशन के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है, उनसे अच्छा काम लिया जा सकता है, पॉजिटिव काम लिया जा सकता है और व्यक्ति जो है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने ये उपाय किए, अगर किए हैं तो आपको इसके क्या परिणाम मिले। देखिए, उपाय करने के बाद में परिणाम मिलने में भी एकदम से आज करेंगे तो कल परिणाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। उपायों को धीरज के साथ में लगातार करते रहिए और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इसका परिणाम अवश्य मिलता है। आपका इस विषय में क्या अनुभव रहा, कृपा करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये भी बताइए कि आपको किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद है। हम उन्हीं विषयों पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।